श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष तो इसलिए क्योंकि कल के दिन है सोमवार का दिन, और इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाता है। बहुत कम ऐसा संयोग देखने के लिए मिलता है जब सोमवार के दिन की शिवरात्रि हो। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, संपदा बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर कभी भी कर्जा ना हो, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। शमी के पौधे में चुपचाप ये 3 चीजें मिला देना, और आप देखिएगा आपकी जो भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और पूज्य गुरुजी ने यह निश्चितता दिलाई है कि अगर घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो उसे 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, किन माताओं बहनों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, समृद्धि बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, जिसे कहते हैं कि आपके घर में संपदा या वैभव नहीं बढ़ रहा है, धन की अगर कमी है, धन कहीं से आ नहीं रहा है ना, और आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर कभी भी कर्जे जैसी समस्या ना हो, और अगर कर्जा है या लोन है तो वो जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए, तो आपके घर की धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए शमी के पौधे की ये उपाय करना मत भूलिएगा। देखिए कल का दिन बहुत ही विशेष दिन है, कल के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो शमी का एक पत्ता होता है ना, मात्र एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और जिस घर में एक शमी का पौधा गमले में लगाया जाता है, और हर प्रदोष के समय पर, है ना, शाम के समय पर गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जिस घर में शमी के पौधे के नीचे लगाया जाता है, मेरे देव आदिदेव महादेव सदैव उस घर में निवास करते हैं। उस घर पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, कोई काली शक्ति काम नहीं कर सकती है, उस घर में कभी किसी तरह की समस्या पैदा हो ही नहीं सकती है। तो आप अपने घरों में शमी का पौधा जरूर रखना। अब बात करते हैं उपाय की कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें इसके अंदर आपको समर्पित करना है। देखिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए एक सफेद फूल। देखिए आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, चाहे हर श्रृंगार का, चाहे सदाफूली का, एक फूल को छोड़ करके जो है केतकी का फूल। इसके अलावा आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। इसके बाद में आपको लेने ही होंगे 7 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इजीली आप देख सकते हैं, ध्यान से देख करके लेना, कोई टूटा फूटा ना हो। और तीसरी जो सफेद चीज है वो आपको लेना होगा गौ माता का दूध। क्रम ध्यान दीजिएगा, गौ माता का जो दूध आप लोगे वो लोगे कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ लेना होगा एक स्टील का लोटा। देखिए कुछ भी ले लेना, इस वाले उपाय के अंदर है ना, तांबे का लोटा मत लेना। ठीक, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जितना भी आपके पास में गौ माता का दूध है ना, वो इसके अंदर डाल देना। अगर प्रचुर मात्रा में है, पूरा लोटा भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरता है तो बाकी को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। लेकिन दूध की चाहे 1 चम्मच डालना, लेकिन डालना जरूर। ठीक है, तो पहला दूध हो गया, इसके अंदर जल भर दिया है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक का जो लगाओगे आप, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, और किसका भरोगे, घी का, है ना, गोल बाती और घी का एक दीपक आपको तैयार करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने एक लोटा लिया था जिसके अंदर आपने दूध डाला था, आपको क्या करना है, इसी के अंदर सबसे पहले दूध डाल करके आपको 7 चावल के दाने आपको इसी के अंदर डाल देने हैं, अपनी हथेली में, अपनी धन संपदा की कामना करके। ठीक है ना, तो 7 चावल के दाने भी डाल दिए, और उसके बाद में एक फूल अपने घर के मुख्य द्वार पर से 7 बार उसार करके इसी लोटे के अंदर डाल देना। ठीक है,
अब जब भी जैसे सोमवार का दिन है कल, तो सुबह या प्रदोष काल में किसी भी समय, सबसे सुंदर समय है प्रदोष काल का समय। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में ही शमी का पौधा है ना, तो आप वहां पर कर लीजिए, मंदिर में है या कहीं पर भी है ना, आपको शमी के पौधे के पास जाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपने एक दीपक तैयार किया था ना, उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना है, थोड़ा सा दूर करना, ताकि इसका जो आंच लगे ना वो इसकी पत्तियों पर ना लगे। पहला काम तो ये कर दिया। दूसरा, जो लोटा आपने लिया है ना, उस लोटे को यहीं पर इसी वाले पौधे में आपको समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर देती है ना, उस घर में कभी भी महाराज धन संपदा की कमी नहीं होती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, पहला हो गया सुख शांति समृद्धि कलेश के लिए, धन संपदा के लिए। ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, कि अगर आपकी कोई दिल की इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई विश है जो पूरी हो ही नहीं रही है ना, काफी सारे उपाय व्रत कर लिए फिर भी नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, किसी भी तरीका का कोई काम आपका नहीं हो रहा है, तो कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है कल के दिन। आपको इसके लिए चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, धो करके स्वच्छ करके रख लेना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना अक्षत, जो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी दूर्वा। कितनी? 5 दूर्वा आपको लेनी है इसके लिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, 5 दूर्वा और 1 लोटा शुद्ध जल। ठीक है, और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस उपाय को करने का एक खास नियम है और तरीका है और समय है। इस उपाय को आप किसी भी मास की प्रदोष, शिवरात्रि और एकादशी, और साथ ही साथ अगर कभी सोमवार की अष्टमी आ जाए तो उस दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, और कल तो सोमवार के दिन पड़ रही है शिवरात्रि का दिन, तो बहुत ही विशेष है, कल के दिन मत भूल जाइएगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, उस एक चावल के दाने को अपने हथेली पर रखना। इस तरीके से अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना कह करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना। ठीक है, और उसके पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है, देखिए क्रम में यहां पर बना के बता रहा हूं, ये मान लीजिए एक बेलपत्र है और आपने एक दुर्वा, 5 दुर्वा ली है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखिए क्रम देखना, इन दोनों की जो डंडियां है ना, ये इस तरीके से होनी चाहिए। आपको इन्हें एक साथ उठाना है और शिवलिंग पर एक विशेष स्थान होता है, ये खाली स्थान, माता अशोक सुंदरी का यहां पर स्थान होता है, ये होता है माता रानी का हस्तकमल। जो बीच में ये वाला खाली स्थान बचता है ना, आपको यहां पर इन दोनों चीजों को समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। लेकिन समर्पित करने का तरीका ध्यान में दीजिएगा कि इन दोनों की जो ये वाली डंडियां है ना, डंडियां दोनों दुर्वा की और बेलपत्र की, वो रहेगी इधर जलाधारी के तरफ, यानी कि माता अशोक सुंदरी के तरफ, और खिला हुआ भाग यानी कि जो पत्ती रहेगी वो रहेगी शिवलिंग की तरफ, जैसा मैंने चित्र में बनाया है, आप ध्यान से देखिए। और जो दुर्वा भी रहेगी ना, वो भी इसी खाली स्थान पर आपको ऐसे ही समर्पित करनी है कि डंडी रहेगी इधर की तरफ। ठीक है, 2 मिनट वहां बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना, अपनी कामना पूरी करने की विनती करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। महादेव जी का ये वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप जिस कामना से करोगे ना, वो कामना पूरी ज़रूर होगी। बहुत अद्भुत उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपको लगता है आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, इज्जत में कमी आ रही है, महादेव की कृपा चाहिए ना, तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का लेकर के जाना। कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना। अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी किस्मत सुधारने की कामना करके इस पूरे लोटे जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। यहां समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है, छोटी वाली और
अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है ना, इन तीनों उंगलियों को आपको शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से फेरना है जैसे कि ये त्रिपुंड बना हुआ है ना। एक बार यहां पर फेरना और उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर कुछ इस तरीके से फेर लेना, और उसके बाद किसी भी कार्य के लिए जाओगे ना, आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरुजी ने कहा है इससे अद्भुत उपाय हो नहीं सकता। मेरा बाबा सदैव आपके साथ रहेगा। साथ ही साथ कि अगर आप शिव मंदिर डेली जाते हैं ना, तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर लगा हुआ जो चंदन है, अगर उस चंदन को थोड़ा सा अपनी अनामिका उंगली पर लेकर के अपने मस्तक पर, ललाट पर एक तिलक लगा करके कहीं पर भी जाओगे ना, तो आपका मान सम्मान होना निश्चितता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।